कितनी बोरिंग हो तुम। पता है, अगर मेरी मंगनी होती ना तो मैं तो ख्वाबों की दुनिया में खो जाती, और तुम डिप्रेशन बढ़ाने के लिए और न्यूज़पेपर पढ़ रही हो। नहीं। यही फर्क है मुझ में और तुम में। तुम पागल हो गई हो और मुझे ऐसा कोई शौक। हर बात हंसती मुस्कुराती रहो। अब ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जानती हो, जब किसी की जिंदगी में कोई आता है ना तो आंखें बोलने लगती हैं। हाँ, जिंदगी की तल्ख हकीकतों की वजह से हमारी मुस्कुराहटें चली जाती हैं और हम ये समझते हैं कि हम बड़े हो गए। ओह गॉड आयशा, फलसफा फलसफा फलसफा, इतनी फिलॉसफी तो मेरी फिलॉसफी की बुक में भी नहीं है। अच्छा, तो क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? हाँ, छत पे चढ़ के कूदूं, नाचूं, या फिर मस्जिद में ऐलान करा दूं कि मैं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम पहली जैसी आयशा बन जाओ, वही हंसती मुस्कुराती वाली, बात बात पे खिलखिलाने वाली। अच्छा ठीक है, मुझे लेक्चर देना बंद करो। अंडरस्टैंड? ये बताओ, उमैर आ गया ना? तुम्हें कैसे पता वो गाँव गया था? क्योंकि तुम रात को सोते में उसका नाम ले रही थी बार बार। मैं थी। ओह गॉड, मामा ने ना सुन लिया? सुन लिया? हाँ? मजाक कर रही हो, हम दोनों ही थे। थैंक गॉड, वरना मामा की तरफ से तो इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? बताती हूँ ना। कहाँ? अखबार तो लेने दो। फूलों के देश में। जा रिसर्च रिसर्च। हेलो भाई जी, और तेरा भी कोई जवाब नहीं। एक महीने बाद आया सी और वो भी एक रात के लिए। एक तो तुम लोगों को सोने की बहुत जल्दी होती। मैं 9 बजे आया और तुम सारे बिस्तर में घुसे हुए थे। ओ भाई, और ये मत भूल, और तू भी इसी गांव से शहर पहुंचा है। और जब तू यहाँ था ना तो तू 9 बजे सो जाया करता था। जैसा देश वैसा भेष। शहर में रहने के लिए शहर का मूड देखना पड़ता है। अच्छा छड़ सारी गल्ला। ओ एक जरूरी गल सुन, ओ बड़ी जरूरी गल है। जरूरी बात? ओ अम्मा ने तेरे वास्ते इतनी चंगी कुड़ी देखी है, बिल्कुल हीरे वर्गी। अम्मा को मैं समझा कर आया था कि मुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे भी अपना करियर बनाना है यार। अब गांव में अपना कार बन गया है और गोली मार सारी बकवास को। यार बात सुन, मुझसे ही खेती बाड़ी नहीं होती, ठीक है ना? अब मसला नहीं है ना, अब मैं हूं ना तेरा पाई, तो बड़ा पाई नहीं हूं तेरा मैं। मुझे बैठकर मुफ्त में रोटियां तोड़ने का कोई शौक नहीं है। और फिर की होया, और खड़े खड़े ट्राई मार लेना। तुम अपनी फजूल बातें बंद रखो, मैं अम्मा से खुद बात कर लूंगा। पाई हेलो, चलो कोई गल नहीं। ओ परी, ओ मैं आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मुझसे मिलना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हें क्या लगता है मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी? मुझे आइंदा कॉल करने की हिम्मत नहीं करना, समझ आई है? जी जी प्रिंसिपल साहब, सिर्फ 3 दिन की छुट्टी, कुछ जरूरी काम है। तुम और अम्मा आप लगे हुए हो। नहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने शहर भेजा है, शहर वेचिया नहीं। ओही करेगा जो मैं चाहूंगी, समझो तुसी? तो इस बार आए ना तो उसके पैर में जंजीरें डाल दे। लगा जे मक्खी अखबार दे टुकड़े नाल मरदी है ते तोप जरूरी चलानी है।
दस मैनू। और देखिए मेरी अम्मा की सोच, अगर 4 जमातां पढ़ लेती ना तो आज गांव की काउंसलर होती। मक्खन नाल है मैनू, मतबल जेड़ा है ओ दस तेनू चाहिदा की? वाह अम्मा, और तू तो दिल के भेद भी जानती है। वैसे मेरा प्रोग्राम था कि भाई की शादी पे 2 बोस्की के सूट और वलीमे पे 2 कॉटन के सिलवाऊंगा। फेर टुट पैणिया, पहले उमैर ते साडी गल मान ले, फिर बना ले अपने 2 बोस्की दे जोड़े। आहो चलो शुक्र है तुम्हें मेरे लिए टाइम तो मिला। भाई रात भर जंगलात में शूट के बाद तो बिल्कुल भी सोने का मौका नहीं मिलता, और काम के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताओ इस बार क्या डिस्कवर किया? अभी तो रिसर्च और रिपोर्टिंग चल रही है, बट इट्स सो अमेजिंग। एंड यू नो व्हाट, जंगल का अपना एम्बियंस होता है, एक अजीब सी मिस्ट्री होती है। यार मैं भी वही सब कुछ फील करना चाहता हूँ, बस एक दफा मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाए, थीसिस जमा करा दूं, मेरा भी फ्यूचर वही है। तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी दोस्ती की वजह क्या है? हमारा माइंड बिल्कुल एक जैसा है। एंड यू नो व्हाट, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया के हर कोने में जाऊं, तुम मेरे साथ। क्यों, मुझ पे रिसर्च करोगे या जंगल के एनवायरनमेंट पे? तुम्हारे साथ जंगल के माहौल पर। यू नो व्हाट, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। मैंने अपने चैनल पे तुम्हारी डिटेल्स और रिसर्च दे रखी है, बस कभी भी कॉल आ सकती है। दिस विल बी अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन ये ना हो कि जब तुम्हारा ख्वाब पूरा हो जाए ना तो तुम सोते ही रह जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता है मैं तुम्हें कल बहुत ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री भेज रही हूँ, एंड आई होप यू लाइक इट। ओके कूल। Mayfair Fruit Gala, Fruity Fruity Blast. Mayfair Fruit Gala, बड़े रस वाला मजा है सबसे निराला, खाए जो भी से बनकारे मत वाला। Mayfair Fruit Gala, बड़े रस वाला, पकड़ा ना जाए इसे खाने वाला। Mayfair Fruit Gala, बड़े रस वाला। अच्छा बाबा, पहले मैं कुछ खा लूं, 12 घंटे से सिर्फ पानी पर हूँ। ओके हाँ हाँ श्योर। एक तो तुम लड़कियां ना डाइटिंग के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर देती हो। बाय, सी यू। बाय बाय। ये देखो आयशा, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तुम ये पहन रही हो, दिखाओ। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, मेरी वार्डरोब मैनेजर बन जाओ, डिजाइनर। बन जाओ क्या मतलब? मैं 2 साल से इसी पोस्ट पे काम कर रही हूँ। वो और बात है कि तुमने कभी भी मुझे कुछ पहनने के लिए नहीं दिया। फिक्र मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो बहुत सारे कपड़े बना दूंगी, पहनती रहना रोज नया जोड़ा। अच्छा सुनो, मामा को उमैर के बारे में क्या बता रही हो? हाँ बात सुनो, तुम्हें पता है ना आजकल मामा तुम्हारे लिए लड़के ढूंढ रही हैं। जानती हूँ, लेकिन मामा स्टेटस कॉन्शियस है और उमैर को भी स्टेबल होने में टाइम लगेगा। और अगर उस वक्त तक मामा ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी कर दी तो क्या करोगी? हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी अभी तुम्हारी एंगेजमेंट होगी, फिर शादी होगी, तब जाके मेरी कोई बारी आएगी। फिर भी मैं कहती हूँ कि मामा को एक क्लू दे दो, जस्ट गिव हर अ हिंट प्लीज। और अगर मामा ने मुखालफत कर दी तो? आयशा, मैं नहीं चाहती बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और वैसे भी टेंशन में जीने का कोई फायदा नहीं है, समझी? अच्छा मुझे ट्राई करके दिखाओ और बताओ कि इसकी फिटिंग कैसी आई है। कॉफी पियोगी? अभी लाई। 3 बार डालना, डाइटिंग करना। ओह